दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के लिए समीक्षा अधिकारी पेपर को ध्यान में रखते हुए, उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए विलोम शब्द के 80 ऐसे स्पेशल सवाल को लेकर हाजिर हूं जिनको पढ़ करके आप जवाब नहीं दे पाओगे। चैलेंज कर रहा हूं दोस्तों, इस 80 में से मेरे हिसाब से ना 10 से 20 सवाल का अधिकतम आप जवाब दे सकते हैं, बाकी का जवाब नहीं दे पाएंगे। आइए, आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, एक काम करते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं। पहली लाइन को छोड़िए, इस लाइन का जवाब दीजिए। चलिए, मुझे लक्षित का विलोम बताइए, नहीं पता। लक्षितार्थ का विलोम बताइए, नहीं पता। लक्षणा का विलोम बताइए, नहीं पता। सर वो आदमी तो बहुत लखपति है, लखपति का विलोम बताइए, नहीं पता। लटपट का विलोम बताइए, सर शब्द ही नहीं सुना। चलो एक काम करो, लड़ाका का विलोम बताओ। ठीक है, लड़ाका, सर वो बड़ा लड़ाका है। ठीक है, लड़ाका का। चलो लतखोर का विलोम बता दो। आहा, सर आज की क्लास में आपने क्या रख दिया है, ये परीक्षा के लिए आ सकते हैं क्या? देखिए, कभी कभी परीक्षा में ऐसे सवालों को शामिल करना पड़ता है जो आपके परीक्षा में अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन क्या पता सवाल का पैटर्न कब चेंज हो जाए, कब क्या पूछ दिया जाए। भाई मान लो एग्जामिनर के मन में ये आ गया कि हम ऐसे सवाल पूछेंगे जो आज तक कभी किसी परीक्षा में न पूछा गया। हो सकता है ऐसा ना? और अगर हो गया तो क्या करेंगे? अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो काम नहीं चलने वाला। एक बात बताऊंगा दोस्तों, ये हमारी टीम की तरफ से किताब लॉन्च की गई। अगर आपके पास ये किताब है तो तैयारी शानदार होगी, क्योंकि 500 सवाल इस अकेले किताब में दिया गया है। ठीक है, आइए सीधे आते हैं अपने चैप्टर पर और पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए और कई सारी परीक्षाओं के लिए कोर्स लॉन्च किए गए हैं। आपके समीक्षा अधिकारी का भी कोर्स है। ठीक है, बाकी पीसीएस एग्जाम के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए भी कोर्सेज हैं। तो एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट या एप्लीकेशन से कॉल करके वहां जुड़ सकते हैं और चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। तो देखिए, पहला शब्द दे दिया दोस्तों, जैसे भू शब्द दे दिया। जो बच्चा परेशान है, भू ना, देखिए भू माने कुछ और होता नहीं है। भू का मतलब क्या होता है दोस्तों? भू का तात्पर्य होता है भूमि। अब आप आसानी से बता सकते हैं, सर भू के तो दो विलोम हो सकते हैं। सर भू का एक विलोम अंबर हो सकता है। ठीक है, और भू का एक विलोम दोस्तों पाताल भी हो सकता है। सर क्या दोनों सही है क्या? बिल्कुल है, दोनों सही है दोस्तों। भू का अंबर भी हो सकता है और भू का पाताल भी हो सकता है। वैसे मैं आपको पाताल के बारे में बता दूं, पाताल मोस्टली दोस्तों आकाश का विलोम होता है। ठीक है, ज्यादातर जगह देखेंगे तो पाताल किसका विलोम होता है? आकाश का अपोजिट क्या होता है? पाताल होता है। मेरे हिसाब से तो भू का अगर विलोम आपको चाहिए तो याद रखेगा, भू का सीधे अंबर कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, और अंबर का दोस्तों एक और विलोम देता है अवनी। ठीक है, अवनी का मतलब भी क्या होता है? अवनी का मतलब भी भू होता है, तो इसे भी याद रखेगा। अगला सवाल देखिए, भूषण का विलोम क्या होता है? ठीक है, भूषण, भूषण का विलोम होता है दोस्तों दूषण। क्या होता है दोस्तों? भूषण का विलोम क्या होता है? याद रखेंगे, भूषण का विलोम होता है दूषण। एक खटकोड़ सा है, दूषण होता है। मनुष्यता का विलोम क्या होता है? मनुष्यता का दो विलोम होता है। मनुष्यता मतलब जिसके अंदर मनुष्यता का भाव हो, जिस मनुष्य के अंदर मनुष्यता हो, ह्यूमैनिटी। ठीक है, उसी तरह से जिस इसका अपोजिट हो जाता है पशुता, या कई जगह पे पशुता ना लिख करके अमनुष्यता भी दे देता, लेकिन वो सही नहीं। ठीक है, कई जगह पे दोस्तों बर्बरता बच्चे सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि सर इसका अपोजिट हम बर्बरता कर सकते हैं क्या? नहीं, बर्बरता मत करिएगा, क्योंकि बर्बरता का अपोजिट होता है सभ्यता। क्या होता है दोस्तों? सभ्यता। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसलिए अलग हो जाएगा। यहां मनुष्यता के लिए पशुता शब्द का इस्तेमाल करिए तो ज्यादा सही है। मित व्यय, मित मतलब होता है दोस्तों एकदम कंजूसी से व्यय करने वाला। ठीक है, इसके अपोजिट में आ जाएंगे तो कम व्यय करने वाले के लिए हो जाता है अपव्यय हो जाता है। स्वस्थ, स्वस्थ मतलब क्या होता है? देखिए स्वास्थ्य नहीं बोला है। ठीक है, स्वस्थ का यहां पे क्या हो सकता है? बच्चे कर सकते हैं कि सर यहां पर स्वस्थ का अस्वस्थ कर लें। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, या स्वस्थ का दोस्तों रुग्ण भी हो जाता है। आपको पता है रुग्ण का मतलब क्या होता है? रुग्ण का मतलब होता है बीमार। क्या होता है दोस्तों? बीमार। ठीक है, मुझे लगता है बीमार में मात्रा मैंने गलत कर दिया, बीमार ऐसे लिखा जाएगा, बीमार। ठीक है, तो याद रखेंगे रुग्ण का क्या हो जाता है? बीमार, या फिर सॉरी, रुग्ण का अर्थ बीमार होता है, इसका अपोजिट क्या हो जाता है? स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, लकीर, लकीर का फकीर, नहीं वो वाला लकीर नहीं दोस्तों। लकीर जो सीधी रेखा को बोलते हैं, तो सर सीधा का तो हम सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। सरल का एक अर्थ रिजु भी होता है, और रिजु का उल्टा हो जाता है वक्र। तो अगर दोस्तों यहां लकीर की जगह दे देता रिजु शब्द दे देता, मान लीजिए रिजु शब्द दे देता, तब हम क्या करते हैं? तब हम रिजु का बताते हैं कि सर रिजु का वक्र हो जाता है। लेकिन लकीर का विलोम क्या हो जाता है? मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होगा, याद रखेगा, लकीर का विलोम हो जाता है बिंदु। क्या हो जाता है? बिंदु। ठीक है, लकीर का अपोजिट क्या हो जाता है? बिंदु हो जाता है, इसको भी याद रखेगा।
कैसा लगा आपको पढ़कर? ठीक है, आपको महसूस होगा दोस्तों इस क्लास को पढ़ने के बाद ना कि आज हम कुछ एक्स्ट्रा सीख रहे हैं। पहली स्लाइड में मैंने थोड़े आसान शब्द रखे, ठीक है। अब जो चीजें आपको मिलने वाली है ना, आप एक का भी जवाब नहीं दे पाओगे। इन 6 में आप एक का भी जवाब नहीं दे पाओगे। ट्राई करते हैं, आओ देखो। लिखा है एक शब्द दोस्तों लक्षित, एक शब्द या लक्षितार्थ, एक शब्द या लक्षणा, ठीक है। आइए तीनों की बात एक साथ करते हैं दोस्तों। जब आप पढ़ते हैं हिंदी में तो एक टॉपिक मिलता है दोस्तों, जहां हम लोग पढ़ते हैं कि किसी शब्द का लक्षणा रूप, अभिधा रूप, याद आया आपको कुछ? ठीक है, तो वहां पे दोस्तों लक्षणा का अपोजिट क्या होता है, याद रखेंगे। लक्षणा का अपोजिट हो जाता है दोस्तों, वहीं से निकलेगा अभिधा। उसी तरह से लक्षितार्थ लिख दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका अपोजिट हो जाता है अभिधार्थ। क्या हो जाता है? अभिधा धन अर्थ बराबर अभिधार्थ हो जाता है। और लक्षित का क्या हो जाता है? अलक्षित हो जाता है, ठीक है। लक्षित का अलक्षित हो जाता है, ठीक है। इस तरह से करिएगा। इसी तरह से लखपति, कि बड़ा लखपति आदमी था, तो लखपति का उल्टा करोड़पति नहीं हो जाता, उसको जीरो पे लाना है। तो जीरो पे लाना है तो लक का उल्टा क्या हो जाता है? खाक, ठीक है। इसको बोलते हैं खाकपति, जिसके पास कुछ भी ना हो, ठीक है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए शब्द होता है खाकपति, ठीक है। बड़प्पन का क्या हो जाता है दोस्तों? बड़प्पन मतलब ये तो उनका बड़प्पन था। बड़प्पन मतलब क्या था दोस्तों, कि उनके अंदर बड़प्पन का भाव था, बड़ाई करने का भाव था, भलाई करने का भाव था। तो बड़प्पन का उल्टा हो जाता है जिसके अंदर ये सारी चीजें नहीं होती, उसके लिए एक शब्द होता है लघुता। क्या होता है? याद रखेंगे, एक शब्द होता है दोस्तों, एक शब्द है यहां पर लघुता, इसको याद रखेगा। लटपट, लटपट का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? लटपट किसे कहते हैं पहले समझिएगा। लटपट का अर्थ होता है दोस्तों गलत। लटपट का अर्थ क्या होता है? अगर आप इसका अर्थ ढूंढेंगे तो अर्थ क्या मिलेगा? गलत मिलेगा। तो लटपट का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? लटपट का अपोजिट यानी विलोम हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नहीं पता था ना? चलो आगे बढ़ते हैं, और भी सवाल देखिए, मजा आएगा पढ़ के, ठीक है। जैसे हम कई बार कहते हैं दोस्तों बड़ा लड़ाका, वो लड़का बड़ा लड़ाका है। लड़ाका मतलब जो बात बात पे लोगों से लड़ने पर उतार हो जाता है, झगड़ा करने पर उतार हो जाता है, उसे कहते हैं लड़ाका। लड़ाका का उल्टा क्या हो जाता है? जिसके अंदर लड़ने का भाव ना हो, यानी जिसके अंदर अच्छा भाव हो, ठीक है। तो अच्छा भाव, अच्छा लड़ाका का एक अर्थ हम बना सकते हैं दोस्तों दुर्भाव। क्या कर सकते हैं? दुर्भाव। और दुर्भाव का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों? याद रखेंगे सद्भाव हो जाता है। लेकिन सद्भाव मत करिएगा, सद्भाव इसके लिए करिएगा यहां दोस्तों, करिएगा सद्भावी। क्या करेंगे दोस्तों? सद्भावी। क्योंकि जो सद्भाव है ना, ये भाव को कहते हैं। दुर्भाव का उल्टा सद्भाव हो सकता है, लेकिन लड़ाका एक किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहा है, संज्ञा की बात कर रहा है, तो इसके अपोजिट में भी हमें संज्ञा ही रखना पड़ेगा। इसलिए सद्भाव से काम नहीं चलेगा, सद्भावी बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? सद्भाव तो एक अंदर का भाव हो गया, वो जिसके अंदर सद्भाव की भावना होती है उसे क्या कहते हैं? उसे सद्भावी कहते हैं। क्या कहते हैं? सद्भावी कहते हैं। लतखोर का क्या हो जाता है? क्या सर आपने भी ना मतलब आज अपनी क्लास में यही सब रख दिया क्या? ठीक है, देखिए सर हम समीक्षा अधिकारी की क्लास अटेंड कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि समीक्षा अधिकारी के लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे शुरू में क्या कहा? मान लीजिए एग्जामिनर के मन में यह आ जाए कि हमें कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछना है जो आज तक किसी भी परीक्षा में आया हुआ हो, तो मैं कहता हूं नए सवाल ट्राई करने में क्या जाता। इसके पहले मैं कम से कम 500 विलोम शब्द आपको पढ़ा चुका हूं। अब आप नहीं पढ़ते हो तो इसमें मेरा दोष क्या है? अब वही विलोम शब्द अगर बार बार मैं रिपीट करते रहूंगा तो मजा कैसे आएगा आपको? तो मुझे चाहिए नई चीजें। देखिए मेरे अंदर ना शोध का कीड़ा है, ठीक है, और वो शोध करते करते मैं लतखोर पर आ पहुंचा। और लतखोर का उल्टा क्या होता है? अरे आप शब्द पे क्यों जाते हो? हिंदी का ही शब्द है ना, आपकी हमारी भाषा में सारे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। बताइए लतखोर किसे कहते हैं? लतखोर ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो क्या कर सकता है, कह सकते हैं कि हमेशा बुराई को सोचने वाला, बुरा जो होता है उसके लिए लतखोर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर इसका उल्टा क्या हो जाएगा? लतखोर का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? भला हो जाएगा, ठीक है, भला हो जाएगा। इसी तरह से लताड़ मतलब क्या होता है? लोग बोलते हैं ना कि उसको बड़ी लताड़ लगी, ठीक है, यानी उसकी बेइज्जती की गई। लताड़ का उल्टा क्या हो जाता है? लताड़ का उल्टा हो जाता है प्यार। क्या हो जाता है दोस्तों? प्यार। लतिका का उल्टा क्या होता है? पहले समझना पड़ेगा। लतिका का अर्थ क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे छोटी लता वाला पौधा। छोटी लता का जो पौधा होता है, याद रखिएगा, उसे लतिका कहते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके अपोजिट में हो जाएगा पेड़ कर लीजिए या फिर वृक्ष कर लीजिए, यानी जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। भाई पौधा का अपोजिट क्या हो गया? पेड़ हो गया। पौधा तो छोटा होता है, पेड़ बड़ा होता है, यही अंतर होता है। इस तरह से याद रखेगा, ठीक है। वह व्यक्ति खून से लथपथ था। लथपथ मतलब क्या होता है? आप भाव को समझेंगे ना तो आपको मिलेगा लथपथ का अर्थ होता है भीगा था, ठीक है। क्या था? भीगा। और भीगा का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों?
याद रखेंगे सूखा हो जाएगा। लबालब, ठीक है, वो क्या था दोस्तों, वो लबालब भरा था, या फिर जो है बाल्टी पानी से लबालब भरी थी, फुल, ठीक है, फुल थी। अब फुल का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी पूरी तरह से भरी थी, उसी तरह से इसका उल्टा हो जाएगा खाली। क्या हो जाएगा दोस्तों, खाली। देखिए आप विश्वास कीजिए, अगर आपको ये लग रहा है ना सारे सवाल आसान है, एक काम करते हैं, जो पढ़ाया सो पढ़ाया, कुछ आप ट्राई कर लीजिए, मैं स्लाइड नेक्स्ट कर रहा हूं, आप इसका बता दीजिए, खुद से बता लीजिए, लीजिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया सा, ठीक है, और इसका आप बता दीजिए आराम से। हट जा रहा हूं, चलिए ऐसे कर लीजिए, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लीजिए और तैयार हो जाइए बताने के लिए, ठीक है। अब बताइए, आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, देखते हैं आपको कितना आता है, आपके भलाई के लिए दे रहा हूं। सुनिए, लब्ध प्रतिष्ठ का मतलब, इसका अपोजिट क्या हो जाता है दोस्तों, लब्ध प्रतिष्ठ का अपोजिट हो जाता है छिन्न प्रतिष्ठ। क्या हो जाता है दोस्तों, छिन्न प्रतिष्ठ। क्या हो जाता है दोस्तों, छिन्न प्रतिष्ठ। लंपट, लंपट मूर्ख किसे कहते हैं भैया, बताओ, लंपट मूर्ख किसे कहते हैं, फर्रुखसियर को? नहीं 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 नहीं, फर्रुखसियर को घृणित कायर कहते थे सर। मोहम्मद शाह को? नहीं नहीं नहीं, उसे रंगीला बादशाह कहते थे। पहाड़ा पढ़ा रहे हो क्या गुप्ता जी को? अरे भाई, इसीलिए कहता हूं जाके वीडियो देखो। संपूर्ण सामान्य अध्ययन की क्लास में अब तक 225 लेक्चर ऑन क्लास लिया जा चुका है, लेकिन आपके पास फुर्सत ही नहीं पढ़ने का। आपको तो लगता है नितिन सर हिंदी के मास्टर, हिंदी पढ़ो चलते बनो, कहाँ जरूरत पढ़ने का सामान्य अध्ययन। अरे भाई, इतिहास भूगोल पढ़ाने वाले और भी बहुत से मास्टर हैं, अच्छी बात है, अच्छी सोच है। हम कह रहे हैं उन मास्टर को मत छोड़िए ना, साथ साथ स्टडी 91 के सामान्य अध्ययन के क्लासेस को देखिए, तब आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। लंपट मूर्ख कहा जाता है जहादर शाह को, ठीक है। आगे ही बढ़ते हैं। लंपट का अपोजिट आपसे पूछ लिया गया कि भाई इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर से आते हैं, लंपट किसे कहा जाता है दोस्तों, जो दुराचारी होता है, और दुराचारी का उल्टा क्या होता है, सदाचारी होता है। क्या होता है दोस्तों, सदाचारी होता है। पहले समझिएगा, लंपट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे, दुराचारी, दुराचार को करने वाला, ठीक है। लम्हा, तेरे साथ एक एक लम्हा मैंने जो जिया है भूल नहीं पाऊंगा, भूलना तो पड़ेगा बेटा, ठीक है, अगर नहीं बोलोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए भूलना पड़ेगा। फिलहाल मुझे बताओ लम्हा का उल्टा क्या होता है, ठीक है। लम्हा छोटे छोटे पल को कहते हैं, और बड़े पल को क्या कहते हैं, घंटा। क्या कहते हैं, घंटा। तो याद रखेंगे, अरे मजाक में बोलना भाई, ठीक है, किसी के प्यार के साथ ऐसा कुछ नहीं मेरा भावना, ठीक है, मजाक के लिए है। तो लम्हा का उल्टा क्या हो जाता है, घंटा हो जाता है। ललकार का क्या हो जाता है, ठीक है, अब तो कई बच्चे गुस्से में ललकार, ठीक है, ललकार दिए। देखिए ललकार क्या होता है दोस्तों, जब किसी को तेज आवाज में बुलाया जाता है ललकार, और ललकार का उल्टा होता है पुकारना। क्या होता है, पुकारना, ठीक है। क्या होता है, पुकारना। एक बार चेक करिए, जो आप स्क्रीनशॉट लेके रखे थे, आप हल कर रहे थे, क्या ये चीजें आपने लिखा है इसके अपोजिट में? नहीं लिखा है तो एक नंबर काट लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका जवाब सही नहीं होगा फिर, ठीक है। ललित का विलोम क्या हो जाता है, ललित का और लवण का। सर लवण तो ये सर नून को कहा जाता है क्या? हाँ वही वाला नून है। लवण का विलोम कहेंगे चीनी। नहीं, अपने भाषा में नहीं बताना है, इसी भाषा में जवाब देना, ठीक है। तत्सम है तो तत्सम में दबा दीजिए, तो चीनी मत कहिएगा दोस्तों। लवण का विलोम हो जाता है सरखरा, ठीक है। क्या हो जाता है, सरकरा, जिसका अर्थ क्या होता है, चीनी होता है। ललित का क्या हो जाता है, ललित बहुत सुंदर को कहा जाता है। ललित किसे कहा जाता है, ललित का अर्थ समझिए, ललित किसे कहा जाता है दोस्तों, जो बहुत सुंदर होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ललित कहा जाता है। इसका उल्टा हो जाता है दोस्तों कुरूप। क्या हो जाता है दोस्तों, कुरूप हो जाता है, जिसका चेहरा देखने लायक ना हो, बदसूरत। कुरूप का मतलब क्या है यहां पर, याद रखेंगे, बदसूरत से। क्या दोस्तों, बदसूरत से है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ऐसे दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूं ना, चलो एक बार फिर से आप स्क्रीनशॉट लो और ये मुझे बताओ। हट जा रहा हूं, ले लो स्क्रीनशॉट अच्छे से, और यहां नोट करने के लिए दोस्तों आप तैयार हो जाओ, ठीक है। लवलीन का मतलब क्या होता है, लवलीन नहीं पता। लवलीन देखिए, जैसे आप स्टडी 91 पर नितिन सर की क्लास देखते हैं, कई बार आपके मन में से आवाज आती है, सर अभी तो रिदम बन रहा था तब तक क्लास समाप्त हो गई। भाई इसमें मेरा क्या दोष है, मैं 80 सवाल लेकर आया, अब 80 सवाल 25 मिनट में पढ़ा दे रहा हूं, मेरा कोई दोष है क्या, ठीक है। कुल मिला जुला के आप ना स्टडी 91 की क्लास में इतना मगन हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, लवलीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। इस लीन का मतलब समझिए, लीन का तात्पर्य होता है दोस्तों मगन। क्या होता है दोस्तों, मगन, ठीक है। तो याद रखेगा, इसी तरह से मगन तो बाद में शब्द बना है, इसको मग्न कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहां पर एक शब्द आ जाता अमग्न। क्या आ जाता दोस्तों, अमग्न आ जाता है, इसको याद रखिएगा। लहलहाना का मतलब क्या होता है, कि खेत में पौधे क्या कर रहे थे, लहलहा रहे थे, ठीक है। लहलहाना का मतलब क्या होता है, समझिए बात को। मान लीजिए सवाल परीक्षा में आ गया, कितना आसान सा, मतलब लग रहा है कि इसका उत्तर हमें पता है लेकिन आ नहीं रहा। कई सारे बच्चे सोच रहे हैं हरियाली, अरे काहे का हरियाली भाई,
हरियाली से क्या, लहलहाना अलग है, लहलहाना का उल्टा होता है मुरझाना, ठीक है। जो लहलहाना होता है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, याद रखेंगे दोस्तों, मुरझाना हो जाता है। क्या हो जाता है, मुरझाना हो जाता है। विषाद का उल्टा क्या हो जाता है, तो ये तो हम लोग पढ़े हैं, विषाद का उल्टा हो जाता है हर्ष। विवादास्पद का उल्टा क्या होता है, ठीक है, विवाद। विवादास्पद का उल्टा हो जाता है दोस्तों, जहां पर विवाद हो तो इसका उल्टा कर सकते हैं निर्विरोध। क्या कर सकते हैं, निर्विरोध। वैसे निर्विरोध का एक उल्टा और भी होता है दोस्तों, आप कह सकते हैं दोस्तों सहमति। सहमति का उल्टा क्या होता है दोस्तों, नहीं, विरोध का उल्टा क्या होता है, सहमति का तो असहमति हो जाएगा, ठीक है। विरोध का क्या हो जाता है दोस्तों, विरोध का निर्विरोध हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, हाँ विवाद की बात करा तो इससे अच्छा ये शब्द ना कर लें, निर्विवाद कर लें। विवाद में निर शब्द जोड़ करके निर्विवाद कर लें, ये वाला दोस्तों करिएगा, निर्विरोध मत कीजिएगा। निर्विरोध तो ये विरोध का हो जाएगा, ठीक है। विशुद्ध का उल्टा क्या हो जाता है, विशुद्ध मतलब शुद्ध का भी शुद्ध, ठीक है। शुद्ध से भी ज्यादा शुद्ध की बात होती तब विशुद्ध होता है, और गंदा से भी ज्यादा गंदे की बात होती तो दूषित की बात होती, ठीक है, याद रखेंगे। वीरान, कि गांव एकदम वीरान पड़ा था। वीरान मतलब वहां कोई आदमी नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो वीरान का उल्टा क्या हो जाता है कि गांव पूरा आबाद था। आबाद मतलब जहां आबादी भरी हो, जहां लोग रहते हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं आबाद। क्या कहते हैं दोस्तों, आबाद कहते हैं। तो वीरान का उल्टा क्या हो जाएगा, आबाद हो जाएगा, ठीक है। आप ना जो कॉपी कलम लेके बैठे हो उससे एक बार मैच कराओ कि क्या ये सारी चीजें मैच कर रही कि नहीं कर रही, ठीक है। संड का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब बच्चे को ही नहीं पता कि सर संड का मतलब क्या होता है। एक और शब्द दे दिया दोस्तों, संडत्व का मतलब क्या होता है, इसका भी अर्थ बच्चे को नहीं पता, ठीक है। देखिए संड कहा जाता है ना, मैं आपको अपनी भाषा में बताऊं, संड कहा जाता है नामर्द को। अरे सर इसका उल्टा मर्द होता है, ठीक है, इसका उल्टा मर्द होता है, ठीक है। ये तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि संड कहते किसे हैं तो आपको कैसे बताएंगे होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। इसी तरह से संडत्व का क्या हो जाता है, तो एक शब्द यहां पे बनता है दोस्तों पुंसत्व। क्या बनता है दोस्तों, पुंसत्व बनता है। संश्लिष्ट का उल्टा क्या हो जाता है बताइए, संश्लेषण नहीं, संश्लेषण का तो विश्लेषण हो जाता है। संश्लिष्ट का क्या हो जाएगा, जैसे वहां विश्लेषण होता है उसी तरह से यहां पर विश्लिष्ट हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, विश्लिष्ट हो जाता है। कर्ता का क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ता यानी करने वाला, और करना का उल्टा क्या हो जाएगा, हर्ता हो जाएगा। मानवता का क्या कर सकते हैं दोस्तों, याद रखेगा नृशंसता। क्या कर सकते हैं, मानवता का नृशंसता। उसी तरह पीछे हमने मनुष्यता का पशुता किया था, लेकिन इसका परफेक्ट विलोमी होगा। विधि का क्या हो जाता है दोस्तों, विधि का दोस्तों निषेध हो जाता है, ठीक है। अच्छा निषेध होगा विधि का कि निषिद्ध होगा बताइए, निषिद्ध मत करिएगा, निषिद्ध विहित का होता है। विधि का क्या होता है, निषेध हो जाता है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। अधोगामी, ठीक है, अधोगामी क्या हो गया, नीचे की तरफ हो गया। तो अधोगामी का उल्टा क्या कर लिया दोस्तों, अधा का उल्टा क्या हो जाता है, ऊर्ध्व हो जाता है। तो यहां शब्द क्या लिख लेंगे, ऊर्ध्वगामी कर लेंगे, ठीक है। अधोगामी का क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। भूगोल का क्या करेंगे, इतिहास मत करेगा, भूगोल का उल्टा हो जाता है खगोल। कांत का उल्टा क्या हो जाता है पता है आपको, कांत का कांता हो जाता है। कांत का क्या हो जाता है, कांता हो जाता है। किसी की प्रशंसा करना, प्रशंसा का उल्टा निंदा हो जाता है। प्रकट करना, किसी बात को प्रकट करना, किसी रहस्य को प्रकट करना, तो प्रकट का उल्टा होता है दोस्तों गूढ़, ठीक है, जो किसी को न बताया गया हो, छिपा हुआ हो, ठीक है। गूढ़ भी कब कर सकते हैं या फिर गुप्त भी कर सकते हैं। घमासान, उसका दोनों पक्षों के बीच में घमासान युद्ध हुआ, ठीक है। घमासान यानी एकदम भिड़ंत, ठीक है। घमासान का उल्टा क्या हो जाता है, सामान्य। क्या हो जाता है, नहीं जानते होंगे आप लोग, ठीक है। घमासान अगर परीक्षा में कभी आ जाए और इसका अपोजिट अगर आपसे कभी पूछ ले तो उत्तर क्या होगा, सामान्य उत्तर दीजिएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे आ जाइए। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई सारी विषय के लिए किताबें लॉन्च की गई, परीक्षा के लिए भी और विषय के लिए भी। शानदार किताब है, आप लेके देखिए दोस्तों। समीक्षा अधिकारी में आरो यारो हिंदी की भी किताब है। इसमें दोस्तों खासियत है कि प्रत्येक चैप्टर में दोस्तों क्या दिया गया, 500 सवाल दिए गए हैं। मैं कहता हूं इतने सवालों की प्रैक्टिस के बाद कुछ बचेगा नहीं। टोटल देखेंगे दोस्तों तो यहां 3000 सवालों का भंडार है। उसी तरह से दोस्तों आरो यारो जो जीएस है, यहां 12000 पॉइंटर दिए गए हैं। सवाल से सवाल कैसे बनते हैं वो यहां क्रिएट करके दिखाया गया, ठीक है। बहुत जल्द दोस्तों इस पे क्लास भी स्टार्ट कर रहा हूं आरो यारो जीएस की, आप प्लेलिस्ट में चेक करते रहना, क्योंकि न जाने क्लास आप कब देख रहे हैं। और ये हमारा सुपर सेलिंग बुक है दोस्तों, अपनी हिंदी की किताब, पूरे 500 पेज की किताब है, ठीक है। आप ले सकते हैं दोस्तों, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं या फिर सीधे वेबसाइट पर आ जाइए, एप्लीकेशन पर आ जाइए, वहां से आप ले लीजिए, ठीक है। सिलसिलेवार का क्या होता है दोस्तों, जैसे आप कोई बात कहते हैं ना कि कोई काम हमें सिलसिलेवार करना चाहिए, यानी क्रमबद्ध तरीके से। सिलसिलेवार का उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा क्या हो जाता है पता है, यानी जब कोई काम आप गड़बड़ तरीके से करते हैं,
देखिए जैसा शब्द उसी तरह से आपको उल्टा उसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखेगा सिलसिलेवार का क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे गड़बड़ हो जाता है। अच्छा अवर का क्या हो जाता है, अवर का दोस्तों प्रवर हो जाता है, ठीक है। वितल का क्या हो जाता है, तल, वितल का क्या करेंगे दोस्तों, तल करेंगे, तल मत करेगा, वितल का दोस्तों अतल हो जाता है। यहां वितल मतलब क्या होता है दोस्तों, तल होता है, और इसका अपोजिट क्या होता है, अतल होता है। उन्मीलन का क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे उन्मीलन का निमीलन हो जाता है, लेकिन अगर परीक्षा में उन्मूलन दे देता तब आप बताइए उन्मूलन का रोपड़ होता है, क्या होता है दोस्तों, उन्मूलन का रोपड़ होता है, ये भी याद रखेगा, यहां भी कंफ्यूजन होता है। मंडन का क्या हो जाता है दोस्तों, खंडन हो जाता है, मंडन का खंडन। खरा का क्या हो जाता है, उसने बड़ा खरा खोटा सुनाया, तो खरा का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों, खरा का उल्टा खोटा ही होता है, ठीक है। खरा का उल्टा क्या होता है, खोटा ही होता है। ये एक दूसरे के अपोजिट शब्द में दोस्तों प्रयोग किए जाते हैं। संकोची, कि वह व्यक्ति बड़ा संकोची है, यानी हर बात को प्रस्तुत करने में, बोलने में संकोच करता है, ठीक है। तो संकोची का उल्टा क्या हो जाता है पता है आपको, संकोची का उल्टा हो जाता है ढीठ, क्या हो जाता है दोस्तों, ढीठ, क्या हो जाता है, ढीठ हो जाता है। प्रभु, प्रभु तो दोस्तों ईश्वर को कहा जाता है, तो ईश्वर का अपोजिट क्या कर ले, ईश्वर का अपोजिट क्या हो जाता है, भृत्य हो जाता है। वैसे भृत्य का तात्पर्य दोस्तों किससे होता है, नौकर से होता है, भृत्य का तात्पर्य किससे है, नौकर से है, लेकिन इसका ही होता है। अंगीकार, यानी संविधान को अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया, ठीक है। तो अंगीकार का हो जाता अनअंगीकार, यानी अनंगीकार हो जाता है, ठीक है। उसी से बना शब्द है दोस्तों अनंगीकार। या फिर यहां पर कर सकते हैं आप अस्वीकार, ठीक है, अस्वीकार। अगर इसका अर्थ समझते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है स्वीकार, ठीक है। अग का क्या हो जाता दोस्तों, अग का हो जाता अनग, क्या हो जाता अनग, ठीक है। नहीं आप कहते हैं बड़ा अजीब है, ठीक है। अजीब का क्या होता दोस्तों, अजीब का उल्टा होता अनोखा, अजीब का उल्टा क्या हो जाता है, अनोखा होता है। अभिज्ञ का क्या हो जाता है दोस्तों, अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाता है, ठीक है। अभिज्ञ का उल्टा क्या है, अनभिज्ञ। चाहे अभिज्ञ दे दे चाहे भिज्ञ दे दे, इन दोनों का उल्टा क्या होता है, याद रखेगा अनभिज्ञ ही होता है। ये परीक्षा में कई बार आता है और बच्चा यहां कंफ्यूजन में गलत जवाब भी देता रहता है। आप मत दीजिएगा, ऐसे सवालों का कलेक्शन देने के पीछे यही रीजन है दोस्तों कि एक एक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आकुंचन का बताइए क्या हो जाएगा, आकुंचन, आकुंचन किसे कहते हैं दोस्तों, आकुंचन कहते हैं किसी चीज को बटोर देना, ठीक है, कम कर देना, ठीक है, आकुंचन, ठीक है। इसका अपोजिट हो जाता दोस्तों प्रसारण, क्या हो जाता दोस्तों, प्रसारण, यानी किसी चीज को फैला देना, ठीक है। ऋण, ऋण का क्या हो जाता दोस्तों, ऋण का हो जाता है, ध्यान दीजिएगा उऋण, क्या हो जाता दोस्तों, उऋण। स्थूल का क्या हो जाता है, तो हमने कई बार चर्चा किया स्थूल का, और कई बार गलती भी हुई यहां पर। स्थूल का सूक्ष्म होता है, क्या होता है दोस्तों, स्थूल का सूक्ष्म होता है। सुशील का क्या हो जाता है दोस्तों, तो याद रखेगा दुस्सील हो जाता है, सुशील का दुस्सील हो जाता है। वो बड़ा दुर्दांत अपराधी था, दुर्दांत मतलब खतरनाक टाइप का, ठीक है। तो दुर्दांत का क्या हो जाएगा, यानी अपराधी ऐसा जो बहुत खतरनाक हो, तो दुर्दांत का उल्टा हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कि वो शांत था, ये कर सकते हैं ना, शांत कर सकते हैं हम, इसको गंभीर भी कर सकते हैं, ठीक है। शांत करिए ज्यादा सही है। नमक हराम का क्या होता है दोस्तों, उसने बड़ी नमक हरामी की है, तो नमक हराम का होता है नमक हलाल, क्या होता है दोस्तों, नमक हराम का क्या हो जाता है अपोजिट, नमक हलाल होता है। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे आइए, अगला सवाल दे रहा दोस्तों क्षणिक, ठीक है, कि यह मात्र क्षणिक सुख है। क्षणिक का क्या हो जाता है दोस्तों, जो कुछ क्षण के लिए हो, उसका उल्टा होता है शाश्वत, क्या होता है दोस्तों, क्षणिक का उल्टा क्या हो जाता है, शाश्वत हो जाता है। नागरिक का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों, ग्रामीण हो जाता है। नागरिक मतलब जो शहर में रहने वाला है, और ग्रामीण मतलब जो गांव में रहने वाला है। शामिस का उल्टा क्या हो जाता है, याद रखेंगे निरामिस हो जाता है। यहां पर याद रखेगा चाहे सामिस दे दे चाहे आमिष दे दे, दोनों का उल्टा क्या होता है, निरामिस ही होता है। वय मनुष्य का क्या हो जाता है दोस्तों, वय मनुष्य का हो जाता है सौ मनुष्य, क्या हो जाता है, सौ मनुष्य। सूर का क्या हो जाता है दोस्तों, कि बड़ा सूर आदमी था, सूरवीर, इससे बना है सूर, यानी बहुत साहसी था। इसका उल्टा सूर का मतलब क्या है, याद रखेंगे साहसी हो जाएगा, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कायर हो जाएगा। साहसी का उल्टा क्या हो जाएगा, कायर हो जाएगा। संकीर्ण का क्या हो जाता है दोस्तों, संकीर्ण का हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, संकीर्ण का अपोजिट क्या हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा। या फिर कहीं कहीं पे विकीर्ण ना देके विस्तीर्ण दे देता है, तो घबराइए मत, विकीर्ण और विस्तीर्ण ये दोनों होता है, ठीक है। ऐसा कोई नियम थोड़े कि एक चीज का अपोजिट केवल एक ही चीज हो सकता है, दो दो भी इसके अर्थ हो सकते हैं, याद रखेंगे। सम्मुख का क्या हो जाएगा दोस्तों, वो किसी के सम्मुख है, सम्मुख का दोस्तों विमुख हो जाता है।
पतनोन्मुख यानी पतन की तरफ उन्मुख यानी पतन की तरफ अग्रसर इसको कहते हैं। तो जो पतन की तरफ अग्रसर है वो विकास की तरफ अग्रसर हो सकता है, तो उसे क्या कह सकते हैं, विकासोन्मुख कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विकासोन्मुख कह सकते हैं। पूर्ववर्ती का क्या कर सकते हैं दोस्तों, पूर्ववर्ती का अपोजिट होता है परवर्ती, ठीक है। इसी तरह से प्राची का क्या हो सकता है, प्राची का प्रतीची होता है कि उदीची होता है, बताइए। प्राची का प्रतीची होता है, क्या होता है दोस्तों, प्रतीची होता है। मसृण का क्या हो जाता है दोस्तों, मसृण के दो विलोम याद रखेगा, एक तो मसृण का विलोम दोस्तों रुक्ष होता है, दूसरा मसृण का विलोम, मसृण का अर्थ पता है क्या होता है, मसृण दोस्तों मानवीय को कहा जाता है, और मानवीय से ही दोस्तों एक शब्द बन गया अमानवीय। क्या बन गया, अमानवीय शब्द है। मिथ्या, मिथ्या दोस्तों झूठ को कहते हैं, और मिथ्या झूठ का उल्टा क्या हो जाएगा, सच हो जाएगा। मिथ्या का अर्थ क्या होता है, झूठ होता है, लेकिन अगर झूठ होता तो यहां पे हम सच कर लेते हैं। वैसे मिथ्या दोस्तों, मिथ्या के लिए एक शब्द होता है सत्य, ठीक है। मिथ्या के लिए क्या हो सकता है, एक अच्छा शब्द है दोस्तों सत्य, ठीक है। तो याद रखेगा, सच कहिए, सच की जगह पे सत्य कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। चलो, ये मैं थोड़ा इसलिए इधर होके पढ़ा रहा हूं कि आप चीजों को ध्यान से देख पाएं, समझ पाएं कि नहीं क्या जवाब देना है। इसका जवाब देके दिखाइए, ठीक है। जैसे शब्द दे दिया दोस्तों मृदुल, जैसे शब्द दे दिया यथार्थ, यथार्थ का जवाब तो आप सभी दे देंगे, मृदुल का जवाब जल्दी नहीं दे पाएंगे। मृदुल का भी दोस्तों क्या होता है, याद रखेंगे, रुक्ष होता है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, याद रखेंगे। यथार्थ का क्या हो जाएगा दोस्तों, यथार्थ का अपोजिट हो जाता है काल्पनिक, ठीक है, यथार्थ का काल्पनिक। रूपवान का क्या हो जाएगा दोस्तों, रूपवान यानी जिसके पास रूप हो उसी को रूपवान कहा जाता है, तो इसके अपोजिट में हम बदसूरत भी कर सकते हैं, या फिर और अच्छा शब्द है कुरूप कर लें, कुरूप भी कर सकते हैं, बदसूरत भी कर सकते हैं ना, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। संपन्न का क्या हो जाता है, संपन्न का अपोजिट हो जाता है विपन्न, ठीक है, संपन्न का विपन्न। भौतिक का क्या कर लें दोस्तों, भौतिक क्या हो जाता है आध्यात्मिक, क्या हो जाता है दोस्तों, आध्यात्मिक। आकस्मिक, कोई चीज दोस्तों आकस्मिक रूप से घटित हुई, और आकस्मिक का उल्टा हमेशा क्या होता है, सामयिक, याद रखेंगे। आकस्मिक का विलोम क्या होता है, सामयिक। ये आपके लिए नया सवाल है, ये आकस्मिक वाला सवाल। देखिए, ये इन 80 सवालों में ऐसा नहीं कि सब मजाक वाले सवाल हैं भाई, 2-4 मैंने टेस्ट के लिए डाल दिए, लतखोर वगैरह, ठीक है। लेकिन बाकी के जो सवाल हैं उसे आप ईमानदारी से ध्यान से देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आपको ऐसा महसूस भी होगा कि नहीं, नितिन सर की क्लास में आने के बाद चलो कुछ तो नया मिला, नहीं तो फिर वही घिसी पिटी स्टोरी हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं। तो क्लास में आप आइए, तब आप चीजों को समझेंगे कि नहीं यहाँ पे क्या क्या चीजें मिल रही। आशीष, ठीक है, आशीष का क्या हो जाता है, जैसे आशीष, जैसे देखिए आशीष मतलब क्या होता है, कोई आशीर्वाद आपको दे रहा है, ठीक है। तो आशीष के अपोजिट में आप क्या जवाब दे सकते हैं दोस्तों, इसके अपोजिट में आप कह सकते हैं भाई आशीर्वाद यानी वरदान हो गया। वरदान का उल्टा क्या होता है, जैसे विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, तो यहां पे दोस्तों आशीष का उल्टा भी क्या कर सकते हैं, अभिशाप कर सकते हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे। सादगी से, ठीक है, वो आदमी बड़े सादगी से जीता था, तो सादगी का उल्टा हो जाता है आडंबर। आडंबर मतलब क्या होता है दोस्तों, आडंबर का अर्थ होता है झूठा दिखावा। क्या होता है दोस्तों, आडंबर मतलब क्या होता है, झूठा दिखावा। उज्जवल का क्या हो जाता है दोस्तों, उज्जवल उजाला से संबंधित है, इसलिए इसका अपोजिट होता है दोस्तों धूमिल। क्या हो जाता है, धूमिल। पलायन जानते किसे कहते हैं, कि लोग यह स्थान छोड़कर पलायित हो गए, पलायन कर गए, चले गए, तो पलायन का उल्टा याद रखेगा उन्नयन होता है। पलायन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, उन्नयन होता है। रिद्धि दोस्तों जो कह सकते हैं धन से समृद्ध हो, उसके लिए शब्द होता है, तो रिद्धि के लिए आप साफ साफ यहां पे संपन्न भी कर सकते हैं। और आपने पीछे पढ़ा था कि संपन्न का क्या हो जाता है, विपन्न हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से वह आदमी बड़ा एकाग्रचित होकर के क्लास देख रहा था। एकाग्रचित मतलब जब आपका मन और चित्त एक जगह लगा हो, ठीक है, यानी शरीर से और मन से आप एक जगह हो, तब आप एकाग्रचित कहते हैं। जिसका मन कहीं अन्य लगा होता है उसे अन्य मनस्क कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जिसका मन कहीं अन्य लगा हो उसे क्या कहते हैं, अन्य मनस्क कहते हैं। इसे भी याद रखेगा। मुझे ईमानदारी से केवल इतना बताइए कि आज की इस क्लास में कितने सवाल आपके सही हुए। भाई हमें जानना पड़ेगा ना, हम इतना मेहनत से ढूंढते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चों को कुछ नया दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों इन नए में कितनी चीजें आपको नहीं मिली, ये जरा आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी आज का सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है। देखिए मुझे समय से मतलब नहीं होता कि कितने टाइम की क्लास चल रही है, मुझे मतलब इससे होता है कि कितनी नई चीजें मैं बच्चों को डिलीवर कर पा रहा हूं, कितने कम समय में कितना बेहतर स्टडी मटेरियल दे पा रहा हूं, वो चीजें मैं बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हें भी आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से
परचेज कर सकते हैं। बाकी किताबें लेंगे, ये किताबें दोस्तों आप जरूर ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि इसमें दोस्तों एक एक चैप्टर में इतने सवाल दिए गए हैं कि फिर परीक्षा में कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। बाकी अगर आप एक क्लास देख रहे हैं, इसके अलावा पेड क्लास भी है और ई बुक भी है, टेस्ट सीरीज भी है, बहुत सारी चीजें हैं। आप मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।